है अनुच्छेद 156 के अंतर्गत है, वह राज्य की राज्य व्यवस्था यदि सही नहीं है तो ये लगाया जा सकता है। अब यदि बात करते हैं स्पेशल राजस्थान के बारे में बात करते हैं, तो राजस्थान में अभी तक कुल मिलाकर 4 बार है वह राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। सबसे पहले है वह मार्च से लगाकर है वह अप्रैल तक यह राष्ट्रपति है वह शासन लागू हो चुका है राज्य में। जब यहाँ पर 1967 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में है वो इलेक्शन हुआ था, लेकिन किसी भी दल को है वो पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो यहाँ पर प्रथम बार है वो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया गया था। और इसकी जब कार्य अवधि के बारे में बात करते हैं तो सबसे कम अवधि के लिए लागू हुआ था, लगभग 1 महीने तक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इनके जो समय है वो राज्यपाल थे वह थे संपूर्णानंद जी, इनके समय राज्यपाल है वो संपूर्णानंद जी थे। दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन है वह 1977 में लागू हुआ था। 1977 में हरिदेव जोशी की सरकार थी और इनके समय 1975 के आसपास है वो राज्य में भारत में आपातकाल लगा हुआ था इसके संदर्भ में। तीसरी बार है वो 1980 में है, जब यहाँ पर भैरों सिंह शेखावत की सरकार थी और प्रथम बार 1980 में है समय से पूर्व है उस सरकार को भंग कर दिया गया था और ये शासन लागू हुआ था। इन समय है रघुकुल तिलक है वह राज्यपाल थे। लास्ट में है 1992 में लगा था, दिसंबर 1992 से लगाकर दिसंबर 1993 के मध्य लगा था। इनके समय भी भैरों सिंह शेखावत है वह सरकार में थे और इनके समय है वो राष्ट्रपति शासन लगने का मुख्य कारण रहा था जो राम मंदिर आंदोलन हुआ था, इनके कारण ये आंदोलन लगा था। राम मंदिर का जो आंदोलन हुआ था इसके बाद में है वह राज्य की जो जनता पार्टी की जो सरकार है उसको केंद्र की नरसिंहा राव सरकार ने है वो बर्खास्त कर दिया था, निलंबित कर दिया था। एक राज्यपाल को महत्वपूर्ण अधिकार ये भी है कि यदि राज्यपाल को यदि लगे कि कोई भी सदन है वो बहुमत में नहीं है या कोई भी सरकार चल रही है और राज्यपाल को लगे कि ये बहुमत में नहीं है, तो राज्यपाल उस सरकार के मुखिया को या मुख्यमंत्री को कह सकता है, बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। और यदि वो बहुमत साबित नहीं करता है तो समस्त मंत्रिपरिषद को है वो इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके बारे में याद रखना। मुख्यमंत्री का इस्तीफा है वो केवल मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं कहा जाता है, समस्त मंत्रिपरिषद का इस्तीफा कहा जाता है। अब मंत्रिपरिषद में भी एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और एक मंत्रिपरिषद होते हैं। कैबिनेट में केवल और केवल कैबिनेट मिनिस्टर, एक तो मंत्रिमंडल होता है जिसके बारे में 1956 अनुच्छेद में बात की गई है, जिसके अंतर्गत केवल और केवल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। एक होता है मंत्रिपरिषद जिसके अंतर्गत है मुख्यमंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, संसदीय सचिव है, मुख्य रूप से वो मंत्री पद नहीं कहे जाते हैं। इस बात को याद रखना है। इसके बाद में हम आगे वाले खंड में हम और आगे इसके बारे में देखते हैं। जो फर्स्ट राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो सबसे लंबा सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था और सबसे लास्ट वाला जो 1992 में हुआ था वो अवधि के अंतर्गत सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन है वो माना जाता है। अब हम विभिन्न प्रकार राजस्थान के राज्यपाल कौन कौन रहे थे या इनके संबंध में है विशिष्ट बातों के बारे में हम देख लेते हैं। 1956 से पहले राज्यपाल का पद है वो स्वीकृत नहीं था। 1956 से पहले है वह राज प्रमुख का पद था। 30 मार्च 1949 में जब जयपुर
और जैसलमेर रियासत वगैरह है वो राज्य में एकीकरण हुआ था, उस समय है वह जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को है वो राज प्रमुख बनाया गया था। ये लगभग 1956 तक रहे। 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके अंतर्गत है राज प्रमुख का पद है वो समाप्त करके है वह राज्यपाल का पद है वो स्वीकृत किया गया। राज्यपाल का पद स्वीकृत किया गया था। राजस्थान के पहले राज्यपाल के अंतर्गत है वह गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह है, जिनका संबंध है वह आता है दिल्ली से है। दिल्ली के है वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इनको है वो राज्य का राज्यपाल बना। इनका जो कार्यकाल था 1956 से लगाकर 1962 के मध्य था। गुरुमुख निहाल सिंह है वो राज्य के पहले गवर्नर बने थे, यानी राज्यपाल बने थे। इनके बाद में है संपूर्णानंद जी बने। संपूर्णानंद जी के बाद में है रघुकुल। संपूर्णानंद जी के बाद में है हुकम सिंह जी बने। हुकम सिंह जी के बाद में है वो जोगेंद्र सिंह जी बने। जोगेंद्र सिंह जी के बाद में है वो रघुकुल तिलक बने। रघुकुल तिलक के बारे में आपको याद रखना अनिवार्य है। संपूर्णानंद जी के बारे में भी यही याद रखना है, जो फर्स्ट राष्ट्रपति शासन है इनके समय है वह राज्यपाल है वो संपूर्णानंद जी थे। तीसरे या फिर क्रम में तो है ही है, जैसे गुरुमुख निहाल सिंह है, संपूर्णानंद जी है, इसके बाद में है वो हुकम सिंह जी है, जोगेंद्र सिंह जी है। जोगेंद्र सिंह जी के बाद में है रघुकुल तिलक। इनके समय है वह तीसरा और चौथा जो राष्ट्रपति शासन है वह लागू हुआ था। रघुकुल तिलक के बारे में एक बात और याद रखना है कि ये आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे। आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके थे तथा किसी रेल मंडल के अध्यक्ष या सदस्य वगैरह रह चुके थे। रघुकुल तिलक है वो राज्यपाल बनने से पहले आरपीएससी के सदस्य रह चुके थे और किसी रेल मंडल के अध्यक्ष वगैरह भी रह चुके थे। रघुकुल तिलक इनके समय दूसरा और तीसरा है वह राष्ट्रपति शासन है वो लागू हुआ था। रघुकुल तिलक के बाद में है वह ओपी मेहरा। वैसे क्रम में तो अलग अलग हो सकता है। ओपी मेहरा, इसके बारे में आपको याद रखना है, इनके बारे में आपको याद रखना है कि ओपी मेहरा है वह राज्य एरोनॉटिक के अध्यक्ष भी रहे थे। वायुसेना के वगैरह अध्यक्ष भी रहे थे, वायुसेना के पदाधिकारी वगैरह भी रहे थे, ओम प्रकाश मेहरा। इनके बाद में है वह सुखदेव प्रसाद वगैरह है, वो अन्य गवर्नर आते हैं। एक गवर्नर और थे चत्रा रेड्डी। इनके समय है वह लगभग 92 के आसपास थे। इनके समय वो चौथा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। चौथा राष्ट्रपति शासन है वो इनके समय लागू हुआ था। वैसे खत्म है वो तो हुआ था बलीराम भगत के समय है वो खत्म हुआ था। अब बलीराम जी भगत के बारे में इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है। बलीराम भगत के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये ऐसे राज्यपाल थे जो बाद में लोकसभा अध्यक्ष भी बने। मतलब ऐसे राज्यपाल भी थे और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे बलीराम भगत। अब अन्य राज्यपालों के बारे में हम देख लेते हैं। इसके बाद में है जैसे दरबारा सिंह भी बने थे। दरबारा सिंह जी के बारे में आपको ये याद रखना है, लगभग 1998 के आसपास बने थे और पद पर रहते हुए निधन हुआ था। पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट पर्सन थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, दरबारा सिंह। पद पर रहते हुए निधन में देख लेते हैं श्रीमान दरबारा सिंह पद पर रहते हुए निधन हो गया फर्स्ट। पद पर रहते हुए दूसरे हैं महामहिम राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। दरबारा सिंह के बाद में आता है निर्मल चंद्र जैन जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। तीसरे हैं वह शैलेंद्र सिंह, पद पर रहते हुए निधन। चौथा पद पर रहते हुए निधन है वह
पद पर रहते हुए निधन दरबारा सिंह प्रभाराव, पद पर रहते हुए निधन। तो ये राज्यपाल थे दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र सिंह और प्रभाराव, जिनका पद पर रहते हुए है वो निधन हुआ था। इस बात को याद रखना है, पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ था। अब दो राज्यपाल और हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। एक तो रहे थे ये 2002-3 के आसपास रहे थे, जिनका नाम था मदन लाल खुराना। पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया, इन्होंने इस्तीफा दिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के लिए पद पर रहते हुए मदन लाल खुराना पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया था। दूसरे व्यक्ति थे प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल है, वह 2004 से लगाकर 2007 तक है वो राज्यपाल रही थी। राज्य की पहली राज्यपाल है, महिला राज्यपाल है, वह श्रीमती प्रतिभा पाटिल रही थी। 2007 में जब इनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया था तो 2007 में उन्होंने आपके पद पर रहते हुए है वो इस्तीफा दे दिया था भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। इनके बाद में है वह आगे हम देख लेते हैं कि और प्रमुख इनके बारे में क्या आता है। आगे वाले और कुछ पॉइंट रहे हैं, खंड है, जिसको हम अगले वाले वीडियो में इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।